जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएन सिंह क्लासेस में। हम लोग जो प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे, अभी तक हम लोग आर्टिकल 56 तक बात कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 57 और आर्टिकल 58। ठीक है, देखिए आर्टिकल 57 जो है ये कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कहता है, बस आर्टिकल 57 यही कहता है कि जो प्रेसिडेंट है वो दोबारा इलेक्ट होने के लिए एलिजिबल है, यानी कि एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। यानी कि भारत में जो राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है, यानी कि राष्ट्रपति जो होता है वो दोबारा भी राष्ट्रपति का चुनाव या जितना मन करे वो जितनी बार वो चाहे राष्ट्रपति पद के लिए इलेक्शन लड़ सकता है। उसको री इलेक्ट होने में कोई मतलब हमारे यहाँ टाइम बॉन्ड नहीं है, कोई इतनी बार लड़ सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे यूएस में आपको पता होगा कि लगातार दो टर्म प्रेसिडेंट रहने के बाद आप तीसरी बार प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं, जबकि इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, आप जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन एक तरह से हम लोग देखें तो भारत में सिर्फ अभी आज तक सिर्फ एक ही ऐसे प्रेसिडेंट है जो पहले प्रेसिडेंट थे, राजेंद्र प्रसाद। सिर्फ यही एक ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो दो टर्म रहे हैं लगातार 52 से 57 और 57 से 62 तक, यानी कि लगातार दो टर्म रहे हैं। इसके बाद किसी भी राष्ट्रपति ने दूसरा टर्म मतलब दो बार नहीं बने हैं, यानी कि इलेक्शन ही नहीं लड़े। एक तरह से ये परंपरा चली आ रही है कि एक बार जो राष्ट्रपति बन जाता है वो दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ता है, फिर वो चाहे कोई भी मतलब रहा हो। ऐसा माना जाता है कि जब जवाहरलाल नेहरू जो थे, राजेंद्र प्रसाद को सेकेंड वाला जो उनका टर्म था 1957 वाला, ये नहीं चाहते थे कि वो राष्ट्रपति बने, लेकिन राजेंद्र प्रसाद जो थे वो चाहते थे कि फिर से वो राष्ट्रपति बने। तो इसी को देखते हुए अब जब कांग्रेस के भाई इतने बड़े नेता थे, जाहिर सी बात है इनको राष्ट्रपति बनाया गया, राष्ट्रपति इलेक्शन ये लड़ रहे थे। तो ऐसा माना जाता है कि एक प्राइवेट मेंबर बिल आया था पार्लियामेंट में, और ये प्राइवेट मेंबर बिल ये लाया गया था कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है वो मतलब उस टर्म को लिमिट कर दिया जाए, 2 बार या 3 बार से लिमिट कर दिया जाए, कि इससे ज़्यादा कोई प्रेसिडेंट यानी प्रेसिडेंट न बन पाए। तो राजेंद्र प्रसाद जो थे वो समझ गए थे कि ये बिल जो था वो जो प्राइवेट मेंबर बिल था वो किस लिए लाया गया है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई बिल की ज़रूरत नहीं है, और हम लोग बिल के अलावा एक ऐसी परंपरा बनाना शुरू करें जिससे कि दूसरी बार कोई राष्ट्रपति या तीसरी बार राष्ट्रपति कोई न बने। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से मैं इस परंपरा को मैं ही शुरुआत करता हूँ और ये कहता हूँ कि तीसरी बार मैं राष्ट्रपति नहीं बनूंगा। तो एक तरह से जो आर्टिकल 57 है ये मना तो नहीं करता है किसी भी राष्ट्रपति को दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन फिर भी भारत में ऐसा देखा गया है कि सिर्फ एक ही राष्ट्रपति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। दूसरा है आर्टिकल 58, क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, यानी कि जो भारत का जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो पहला योग्यता तो है सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा एज जो है वो 35 साल यानी 35 ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी कि 35 साल पूरा होना चाहिए। ठीक है, 35 साल पूरा होते ही आप राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए एलिजिबल हो गए हैं। ठीक है। तीसरा है ही इज क्वालिफाइड फॉर एज ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पब्लिक, यानी कि जो लोकसभा है, लोकसभा के मेंबर होने के लिए जो जो एलिजिबिलिटी चाहिए वो सभी एलिजिबिलिटी राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए उस राष्ट्रपति के उम्मीदवार के पास होनी चाहिए। ठीक है। अब इसी में दूसरा पार्ट कहता है कि जो भी राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ रहा वो किसी भी जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की जो बात करते हैं, यानी किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में हो, या फिर किसी भी लोकल अथॉरिटी के अंदर में हो, किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पोस्ट पे यानी कि किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो क्वालिफिकेशन है उसमें कहा गया है। अब ये तो हो गया जो नॉर्मल जो बात लिखी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके अलावा एक और आपका एक्ट होता है द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952। इस एक्ट के अंतर्गत 1952 के अंतर्गत ये है कि कोई भी राष्ट्रपति अगर इलेक्शन जो लड़ना चाहता है, जो कैंडिडेट है, उसको कम से कम 50 प्रपोजर और 50 सेकेंडर, यानी कि 50 आपके प्रस्तावक और 50 आपके अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, ये जो 50-50 का जो आपका जो कहा गया है, और ये वो होने चाहिए जो इलेक्टोरल जो कॉलेज बनता है राष्ट्रपति के पद के लिए, जो इलेक्शन में जो वोट करता है उनके 50-50 होने चाहिए। ठीक है, यानी कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हो सकता है और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी हो सकता है। 1997 के पहले ये जो आपका 50-50 जो था ये आपका 10-10 था, यानी कि 10-10 आपके अनुमोदक होने चाहिए और 10 आपके प्रस्तावक होने चाहिए। लेकिन 97 में अमेंडमेंट किया गया द प्रेसिडेंशियल एंड द वाइस इलेक्शन एक्ट 1952 में 97 में अमेंड करके ये जो आपका 10-10 का था,
यानी कि 10 आपके प्रपोजर और 10 आपके सेकेंडर, यानी कि 10 आपके अनुमोदक और 10 आपके प्रस्तावक, इनकी संख्या बढ़ा के 50-50 कर दिया गया। ठीक है, इसके पीछे करने का कारण सिर्फ यही था कि जो राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है, राष्ट्रपति आप देखिए कि मतलब हमारे देश का सबसे कह सकते हैं बहुत बड़ा पोस्ट होता है, तो उस पोस्ट के लिए जो सीरियसनेस हो, यानी कि जो कैंडिडेट हो वो सीरियस हो, यानी कि जिसका मन वही जाके इलेक्शन में लड़ जाए प्रेसिडेंट का, इसको थोड़ा हार्ड करने के लिए ये चीज़ें की गई थी। ठीक है, और दूसरा ये है कि जो डिपॉजिट मनी होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये आपका 15,000 रुपये है। ठीक है, और जो आपके RBI के जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वहाँ पे डिपॉजिट करना होता है। पहले आपका 1997 में 10 प्रस्तावक और 10 आपके अनुमोदक थे, और 1/6 यानी कि अगर आपको डिपॉजिट मनी बचाना है, सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर आपका जो अगर वो बचाना है, तो आपको जो टोटल वैलिड वोट है, टोटल वैलिड वोट उसका आपको 1/6 आपको वोट पाना होगा। अगर 1/6 वोट आप अगर नहीं पाते हैं तो जो डिपॉजिट सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो आपका जब्त कर लिया जाएगा। इसी को जमानत जब्त कहते हैं। ठीक है, किसी भी इलेक्शन में आपको जमानत बचाने के लिए जो टोटल वैलिड वोट होता है वो 1/6 वोट, यानी कि टोटल वैलिड वोट का अगर आप 1/6 अगर आप वोट नहीं पाते हैं तो आप डिपॉजिट मनी जो होता है वो जब्त हो जाती है, यानी कि सिक्योरिटी जो मनी होती है वो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का जो इलेक्शन हुआ है, इसमें भी आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनकी जमानत नहीं बची या जमानत जब्त हो गई। तो उसका मतलब वही है कि जो टोटल वैलिड वोट होता है, टोटल वैलिड वोट का 1/6 यानी कि 1/6 जो वोट होता है वो उनको नहीं मिला। ठीक है, तो ये हमारे जो आर्टिकल थे 57, 58, आगे अगले आर्टिकल में हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 59 और आर्टिकल 60 में। थैंक यू, जय हिंद।